चार चीजों की कीमत आपको मालूम है। पहले नंबर पर है रतन, हीरा। दूसरे नंबर पर है सोना। तीसरे नंबर पर है चांदी। चौथे नंबर पर है तांबा। इसमें सबसे कीमत वाला कौन सा? हीरा, रतन। पहले नंबर पर है रतन, हीरा, जिसकी कीमत। फिर सोना, चांदी और तांबे में कीमत वाला कौन है? सोना। उसके बाद चांदी, फिर चार बताए हैं, रतन, सोना, चांदी, तांबा। उसी तरह चार अवस्था है, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा। बचपन मतलब हमारा जीवन रतन की तरह, हीरा, कीमत वाला। एक बचपन की कीमत भी समझो। संत नामदेव जी महाराज 4 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लग गए थे। संत तुकाराम जी 6 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लगे थे। 5 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लग गए। मीराबाई 5 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लग गई। कर्माबाई 6 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लग गई। एक बाल्य अवस्था में जो सत्संग किया गया वो रतन जैसे। वो रत्न की तरह। जवानी सोने की तरह, अधेड़ी चांदी की तरह और बुढ़ापा तांबे की तरह। अब इसमें 2 कीमती हैं, एक आपका बचपन और दूसरे नंबर पर है आपकी जवानी। ये 2 इतनी कीमती है कि बचपन रतन को, हीरे को, रतन को, हीरे को जितना संभाल कर रखोगे, जितना संभाल कर रखोगे, उतना वो रतन चमकता रहेगा और आगे चलकर कुछ ना कुछ एक और कीमत वाला बन जाएगा। दूसरे नंबर पर है सोना। सोना मतलब आपकी जवानी। इस जवानी में जितना कंट्रोल कर सोने को इधर उधर नहीं पटका जाता, सोने को इधर उधर ले जाकर नहीं डाला जाता, सोने को बीच चौराहे पर ले जाकर नहीं पटका जाता, सोने को तिजोरी में, अलमारी में, लाकर में रखा जाता है, गले में पहना जाता है, कानों में पहना जाता है, हाथों में पहना जाता है, मस्तक पर चढ़ाया जाता है। सोने को आप अपने तन पर धारण करते हो, हीरे को आप अपने तन पर धारण करते हो और वो कीमत वाला है। रतन माणिक कीमत वाले, उसको संभालना है। जवानी सोना ये कीमत वाला है, इसको संभालना। और थोड़ी सी कीमत जिसकी घट जाती है वो चांदी, पांव की पायल, अधेड़ी घटती जा रही, कीमत घटती जा रही। फिर आ गया बुढ़ापा, तांबा और कीमत घट गई। आप अपनी कीमत मत प्रबल करें। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी शिव क्या अपने असली स्वरूप में मिल सकता है? शंकर भगवान का क्या अपना असली स्वरूप में शिव हमारे सामने, हमारे सम्मुख में आ सकता है? मेरा देवाधिदेव महादेव आपके सामने असली स्वरूप में भी आ सकता है, मना नहीं। पर आज का जो युग है ना, ये बड़ा विचित्र युग है। आज का जो समय है ये बड़ा विचित्र समय है। इस समय में आप शंकर भगवान को पहचान नहीं पाओगे। अगर असली स्वरूप में भी आ गए तो आप जान नहीं सकते।
शिव अगर सत्यता के सम्मुख में सामने आकर प्रकट भी हो जाए, सामने आकर खड़े भी हो जाए, तो आप उसको पहचान नहीं पाओगे। आपके मन में आएगा, हो सकता है कोई बहरूपिया, हो सकता है कोई तिलक लगाया, हो सकता है कोई वेश बनाया, हो सकता है कोई स्वरूप धर कर आ गया, आप शिव को पहचानोगे तो शिव सामने कभी नहीं आते। आप सबके स्मरण में होगा, एक बार लंका का राजा रावण भगवान शंकर को ढूंढने के लिए निकले, और लंका का राजा रावण जब भगवान शिव को ढूंढने के लिए निकलता है, ढूंढते ढूंढते लंका का राजा रावण थक जाता, थक गया और थककर चूर होकर बैठ गया। साथ में मिलकर मंदोदरी ने रावण से कहा, स्वामी आपसे शंकर भगवान रोज मिलते हैं, आप शिव जी की अर्चना रोज करते हो, आप शंकर का गुणगान रोज करते हो, आप शिव की पूजन रोज करते हो, तो फिर आप शंकर जी को ढूंढने क्यों निकले? मुझे शिव को ढूंढना, मुझे शंकर को ढूंढना। और शंकर भगवान को ढूंढने के लिए लंकाधिपति रावण लगा रहा, पर शिव उसको मिले। थक गया, चूर होकर गिर गया, पड़ गया नीचे बैठ। भगवान शिव को लगा, मेरा भक्त है, मेरा भजन करने वाला, मेरा स्मरण करना। शंकर भगवान बोले, काम करो नंदी, जाओ जरा, और नंदी तुम जाकर लंकाधिपति रावण को समझाओ कि शिव को ढूंढने के लिए तुम मत करो, तुम एक काम करो कि जहां पर हो वहीं पर एक पार्थिव लिंग का निर्माण करो, और पार्थिव लिंग का निर्माण कर उसकी पूजन करो। मुझे ना ढूंढा जाए, पार्थिव लिंग का निर्माण करे, पार्थिव लिंग का पूजन करे, और पार्थिव लिंग का पूजन कर कर वो मुझे वहीं पर प्रकट कर सकता है। पर रावण कह रहा है कि मैं शिव को ढूंढने के लिए निकला हूं, पार्थिव लिंग का पूजन नहीं, स्वयं शंकर को अपने साथ में लेकर मैं लंका तक जाऊंगा, लंका तक पहुंचूंगा, मैं लंका तक जाऊंगा, लंका तक पहुंचूंगा। मैं पार्थिव लिंग का पूजन करने के लिए रोज करता हूं, मना नहीं, पर मैं पार्थिव पूजन आज शिव को ढूंढने के लिए नहीं। और रावण ढूंढते 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 थक गया, पर शिव शंकर। तब मंदोदरी ने रावण के हाथ का स्पर्श कराकर थोड़ी सी बालू मंदोदरी लेकर जाती है, और मंदोदरी उस बालू से शिवलिंग का निर्माण करती है। केवल रावण के हाथ का स्पर्श कर कर बालू मंदोदरी लेकर जाती है, और मंदोदरी ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, पार्थिव लिंग का पूजन करा, पार्थिव पूजन करी। और जैसे ही पार्थिव लिंग की पूजन मंदोदरी ने करी, इतनी देर में रावण के सम्मुख में भगवान देवाधिदेव महादेव तुरंत प्रकट हो जाते, स्वयं सामने आकर। अर्थात शिव महापुराण की कथा एक बड़ा सुंदर प्रसंग वर्णन करती है। लंकाधिपति रावण का ये प्रसंग कहता है कि घर का कोई सदस्य, परिवार का कोई सदस्य जब शंकर जी के पार्थिव लिंग का पूजन करता है या भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाता है, उसके घर का यदि एक सदस्य भी शिव के मंदिर तक जा रहा है, उसके घर का एक सदस्य भी अगर शंकर के तक, शिवालय तक जा रहा है, तो ये निश्चित है कि परिवार का एक सदस्य भी अगर शंकर का भजन कर रहा है, तो वो एक सदस्य, इसलिए शास्त्र कहता है, उज्जैन का ऋण मुक्तेश्वर मंदिर का दरवाजे पर लिखा है कि शिव महापुराण सुनने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला केवल एक पीढ़ी या 7 पीढ़ी को नहीं, 71 पीढ़ी को पार लगा देता है। अपने हिलोरे में, अपनी मस्ती में, अपने भजन में डूबे, अपनी भक्ति में डूबे। आपको लगा होगा
महाराज जी प्रयागराज आए हैं तो बाहर मिलेंगे, घूमते मिलेंगे, पर आप बाबा जी के आश्रम में भी किसी से पूछ सकते हो कि हम अपना कमरा छोड़कर बाहर नहीं निकले। केवल आज बाबा जी को हैप्पी वैलेंटाइन डे कहना था, इसलिए आ गए थे। ये तो स्नेह वाला विषय है, ये तो स्नेहता का भाव। निकल गए बाहर, प्रणाम किया, नमन किया, थोड़ी देर बैठकर शिव चर्चा करी और फिर भंडारे में जाकर दर्शन किया। शिव तत्व हम क्यों आए हैं इस प्रयागराज की भूमि पर? आप क्यों आए हो इस प्रयागराज की भूमि पर? गंगा का स्नान करना, त्रिवेणी का स्नान, संतों का दर्शन करना, बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनना, और अकेले बैठे हो तो अपने करमाला से, मनमाला से शिव नाम का उच्चारण। कई लोग प्रश्न करते हैं कि दक्ष प्रजापति का अपने दामाद से झगड़ा क्या था, अपने दामाद से लड़ाई क्या थी? शंकर भगवान का बार बार अपमान करते थे, उनको सभा में नहीं बुलाया, मीटिंग में नहीं बुलाया, अपमान करते रहे, उनको शमशान दे दिया रहने के लिए। शंकर भगवान ने दक्ष प्रजापति का क्या बिगाड़ा था? शंकर भगवान ने दक्ष प्रजापति का कुछ नहीं बिगाड़ा। संसार में ऐसे कई लोग हैं जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते तो भी लोग उनका बिगाड़ने में लगे रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने किसी का कुछ बिगाड़ा? उन्होंने तो उत्तर प्रदेश को सुधारा। उन्होंने उत्तर प्रदेश को सुधारने का प्रयास किया, पर फिर भी ईर्ष्या रखने वाले उनके प्रति ईर्ष्या रखते। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, राष्ट्र के जितने जितने संत हैं जो भगवत भक्ति में रमे रहते हैं, वो क्या किसका बिगाड़ा? बाबा के धाम पर आपने आने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना, भगवान की भक्ति करना, दिल से विनय करना, रुद्राक्षेश्वर महादेव का दर्शन करना, प्रदोष की आरती बाबा की। कौन इतनी दूर दूर से प्रदोष की आरती, शाम की आरती करने के लिए कौन आएगा? आज आपको मौका मिला है तो आप प्रदोष की आरती का दर्शन कर रहे हो। शिवरात्रि की आरती का करा, प्रदोष के दिन की आरती का करा, फुलेरा दूज की आरती का करोगे। कितना किस्मत। और कल कथा का छठा दिन रहेगा और परसों के दिन कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। मेरा बाबा जाते जाते क्या क्या देकर भेजेगा ये वही जान सकता है। जो रह गए वो अगले साल का इंतजार करेंगे, और जो आ गए वो अगले साल जजमान बनकर बैठने का इंतजार करेंगे। फुलेरा दूज है भोला जी जो सर क्यों ना खेले रे, फुलेरा दूज है, फुलेरा दूज है भोला जी जो सर क्यों ना खेले रे, फुलेरा दूज है, फुलेरा दूज है भोला जी जो सर क्यों ना खेले रे, फुलेरा दूज है। सब गाइए। भोले जी जो सर क्यों ना खेले रे,
घोरा